मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोमनाथ और मैं आज आप लोग को बताऊंगा हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे राइट करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बनता है। हम आयनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है। ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सारे हमारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के फॉर्मेशन से बनता है। तो पहला हम सबसे पहले जानेंगे पॉजिटिव आयंस क्या होता है। ऐसा आयंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा आयंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। जैसे मैं आप इंग्लिश में भी राइट किया, दोज आयन विच हैव पॉजिटिव चार्ज दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे पहला मेरे पास पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन। सोडियम आयन का सिंबल होता है Na+1 एंड सेकंड मेरा पॉजिटिव आयंस का नाम है मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन का सिंबल होता है Mg+2। और इसके बाद तीसरा जो है मेरे पास पॉजिटिव आयंस, इसका नाम है एल्युमिनियम आयन और एल्युमिनियम आयन का सिंबल होता है Al+3 एंड अगेन अमोनियम आयन एंड अमोनियम आयन का सिंबल होता है NH4+1 एंड नेक्स्ट अगेन क्यूप्रस आयन भी एक पॉजिटिव आयन है और इसका सिंबल होता है Cu+1 एंड नेक्स्ट अगेन क्यूप्रिक आयन पर सिंबल होता है +2, इसका सिंबल होता है Cu और इसके ऊपर चार्ज होता है +2 एंड अगेन जिंक आयन का सिंबल होता है Zn+2। Zn+2 को क्या बोलते हैं, जिंक आयन। जिंक आयन और जिंक आयन का सिंबल होता है Zn+2। अब हम आते हैं नेगेटिव आयन पर। नेगेटिव आयन क्या होता है, दोज आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज। ऐसा आयन जिसके पास माइनस चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं। और नेगेटिव आयन का कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। पहला है फ्लोराइड आयन, इसका सिंबल होता है, फ्लोराइड आयन का सिंबल होता है F- एंड नेक्स्ट इज क्लोराइड आयन का सिंबल होता है Cl- एंड नेक्स्ट अगेन ब्रोमाइड आयन, और ब्रोमाइड आयन का सिंबल होता है Br-1। ब्रोमाइड आयन का सिंबल होता है Br-1 एंड अगला हमारे पास नेगेटिव चार्ज है आयोडाइड आयन, और आयोडाइड आयन का सिंबल होता है I-1 यानी आयोडीन पर -1 चार्ज, उसको बोलते हैं आयोडाइड आयन। एंड नेक्स्ट आयन है सल्फेट आयन, SO4-2 का चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हम सल्फेट आयन पढ़ते हैं, इसका सिंबल होता है SO4-2 एंड नेक्स्ट अगेन इज SO3-2 को हम पढ़ते हैं सल्फाइड आयन एंड सल्फाइड आयन का सिंबल होता है SO3-2 एंड नेक्स्ट अगेन इज नाइट्रेट आयन एंड नाइट्रेट का सिंबल होता है, नाइट्रेट आयन का सिंबल होता है NO3-1, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। एंड अगला हमारा है नाइट्राइड आयन एंड नाइट्राइड आयन का जो सिंबल होता है उसको हम पढ़ते हैं NO2-1। नाइट्राइड आयन का सिंबल होता है NO2-1 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सल्फाइड आयन का सिंबल होता है S-2। सल्फर पर -2 का चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। अब हमको क्या करना है,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के हेल्प से हम क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज में लिखवाया हूँ और जो नेगेटिव चार्ज लिखवाया हूँ, इसके हेल्प से हम आयनिक कंपाउंड को कैसे राइट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके फार्मूलाज को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला यहाँ पे राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में जो मेरे पास केमिकल्स है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो केमिकल का नाम है सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास केमिकल है उसका नाम लिखेंगे। एंड स्टेप नंबर 2 में हम सिंबल लिखते हैं। यानी मेरे पास जो केमिकल्स है वह क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एंड स्टेप नंबर 3, जब स्टेप नंबर 3 की बात आती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका चार्ज लिखते हैं। चार्ज की बात करते हैं। यहाँ पे सोडियम का चार्ज कितना होता है, 1 +1 चार्ज होता है, लेकिन हमको प्लस और माइनस को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना है। वैसे सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 होता है, लेकिन हमको प्लस नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमको प्लस यहाँ पे नहीं शो करना है, प्लस नहीं दिखाना है। बस हमें इसका जो चार्ज का जो वैल्यू है, 1 2 3 जो भी चार्ज का वैल्यू है उसको राइट करना है। तो सोडियम का यहाँ पे, सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वह +1 होता है, तो मैंने 1 लिखा है, बस चार्ज का वैल्यू लिखा है। उसके बाद क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो हमको क्या लिखना है, चार्ज का वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। वैल्यू, इसका जो वैल्यू है उसको लिखना है, चार्ज का वैल्यू लिखना है। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसके बीच में करते हैं, स्टेप नंबर 2 एंड 3 के बीच में। हम स्टेप नंबर 4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब सोडियम का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, Na आएगा। सोडियम का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, Na आएगा। और यहाँ पे क्लोराइड का, Cl का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, Cl आएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर, चाहे x y z हो, 1 2 3 4 जो भी हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना आता है, सेम नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे सोडियम का 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो Na आया है। फिर यहाँ पे क्लोरीन का 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो Cl आया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम का मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na आ गया, सोडियम आ गया, और क्लोरीन का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होगा NaCl। इस प्रकार हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होगा NaCl। NaCl जो है यह सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है। इसके बाद हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट। नैतिक एंड निरंजन दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो मेरे पास केमिकल है उसका नाम लिखेंगे। केमिकल का नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 में जो मेरे पास केमिकल है उसका नाम लिख देंगे सीधा, मैग्नीशियम सल्फेट। जो मेरे पास केमिकल है उसका डायरेक्ट नाम लिख देंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट। मैं यहाँ पे नाम लिख दिया मैग्नीशियम सल्फेट। एंड स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, आप लोग बताओ। स्टेप नंबर 2 में एनीवन प्लीज। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम सिंबल लिखते हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में सिंबल लिखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg। एंड सल्फेट का सिंबल क्या होगा, SO4। सल्फेट का सिंबल होगा SO4। एंड स्टेप नंबर 3, अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, चार्ज की बात करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो सिंबल लिखा गया है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में जो सिंबल यहाँ पे लिखा गया है इसका चार्ज लिखते हैं। चार्ज, मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2 एंड सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम चार्ज लिखते हैं, ठीक है ना, जब भी हम चार्ज लिखते हैं तो प्लस एंड माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल उसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू है, इसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज 2 हो गया, सल्फेट का चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। तो दोनों चार्ज का सिंपल रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो 1 बनाएगा, ठीक है ना। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, 2 and 2 का सिंपल रेशियो क्या होगा, 1 and 1 होगा, ठीक है ना। दोनों का सिंपल रेशियो 1 and 1 होगा, 1 1 सिंपल रेशियो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ना। दोनों का सिंपल रेशियो 1 and 1 होगा। यानी अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन स्टेप नंबर 2 एंड 3। यानी स्टेप नंबर 4 में हम स्टेप 2 का और स्टेप 3 क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Mg आएगा। मैग्नीशियम का Mg × 1 कितना आएगा, Mg आएगा ना। मैग्नीशियम का 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और सल्फेट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, SO4 ही आएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो अगर हम मैग्नीशियम का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीशियम 1 जा मैग्नीशियम, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या आएगा, Mg ही आएगा। और सल्फेट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फेट 1 जा कितना आएगा, सल्फेट ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एंड जैसे आप लोग मैथ में करते हो ना, x × 1 कितना होता है, x होता है ना, x × 1 करते हो मैथ में तो x ही आता है। वैसे आप y × 1 करते हो कितना आता है, y आता है। फिर अगेन z × 1 करते हो तो z ही आता है। वैसे किसी भी x y z p q r s a b c d अगर किसी भी नंबर्स में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वह सेम वेरिएबल आएगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है ना, सेम नंबर ही आएगा। ये बात अपने दिमाग में आपको डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, MgSO4, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। और ये क्या है आपका मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट। राइट द केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या करेंगे आप लोग, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे,
स्टेप 1 में क्या करते हैं? हाँ, स्टेप नंबर 1 में हम केमिकल नेम लिखते हैं। जो मेरे पास केमिकल नेम क्वेश्चन में दिया गया है, स्टेप नंबर 1 में हम केमिकल नेम लिखते हैं। तो केमिकल नेम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, केमिकल नेम है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? सिंबल लिखते हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में मेरे पास जो केमिकल नेम दिया गया है उसका सिंबल राइट कर देते हैं, राइट सिंबल। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। वेरी गुड। एंड सल्फेट का सिंबल क्या होता है? सल्फेट का सिंबल क्या होता है? यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम यानी Al में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो Al2 आ गया है। अब हमको क्या करना है? SO4। मेरे पास जो है SO4 में 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। SO4 में 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। SO4 में जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? SO4 आएगा, SO4 आएगा। और जो इसको हम क्या करेंगे? एक स्मॉल ब्रैकेट में SO4 को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और जो 3 जो है, जो 3 मेरे पास जो 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यह 3 नीचे आ जाएगा ब्रैकेट के राइट साइड में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। SO4 का होल थ्राइड, इसको पढ़ते हैं SO4 का होल थ्राइड। यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होगा Al2 एंड SO4 का होल थ्राइड। आई होप मैं आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया हूँ, उसके बाद पॉजिटिव आयंस के बारे में बताया हूँ, नेगेटिव आयंस के बारे में बताया हूँ, उसके बाद पॉजिटिव आयंस का एग्जाम्पल, नेगेटिव आयंस का एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ। फिर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के हेल्प से कोई भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं स्टेप टू स्टेप बताया हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ थैंक फॉर वॉचिंग।